कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से लड्डू चोरी करके खा रहा था कि ऊपर से रानो चिड़िया आ जाती है। शर्म करो कालू कौवे, बूढ़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी चोरियां करने की आदत अभी तक नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत चूं चूं करने लगी है तो छोटी चिड़िया, क्या हुआ जो 2 लड्डू चुरा कर खा लिए? गुस्से में कौवा वहाँ से चला जाता है। उल्टा चोर कौवा मुझे ही बातें सुना रहा है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करने का सोचती है। रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। मीठे हलवे का सुनकर मिठू तोता तो नाचने लगता है। मीठा हलवा? मेरा तो आज मीठा हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम तुम मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बना रही हूँ, सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे और खूब बातें करेंगे। चिड़िया, मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊँ क्या? हाँ हाँ कबूतर भैया, सब आ जाना, सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे। ऐसे ही चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और फिर मैना के पास भी। चिड़िया वापस आकर हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है, मुझे नहीं बुलाया तुमने। तुम चोर हो, बुरे हो, और मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। जो मेरा दोस्त नहीं होगा मैं उसे किसी से दोस्ती नहीं करने दूंगा। कौवा गुस्से में चला जाता है। मैं भी देखता हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। कौवा एक जगह छुपकर बैठा रहता है। चिड़िया की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। मैं हलवे में मीठे बीज भी डाल लेती हूँ, स्वाद बढ़ जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे बीज हैं? नहीं चिड़िया, मीठे बीजों का तो मौसम नहीं है, मेरे पास फूलों का रस है जो बहुत मीठा है, आप वो ले जाओ। बातें करते करते बुलबुल पास से ही फूलों का रस उठाकर चिड़िया को दे देती है। बुलबुल बेख्याली में जहर वाले फूलों का रस चिड़िया को दे देती है। चिड़िया वो रस ले जाती है और जाकर हलवे में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। कबूतर तोते के पास जाता है। तोते तोते, जाओ तुम बुलबुल को बुला लाओ, मैं और मेरी पत्नी भी आ रहे हैं, चिड़िया के घर सब इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी आना कबूतर, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तोता बुलबुल को लेने जाता है। रानो चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी से मुंह हाथ धोने चली जाती है। कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है और चिड़िया की हलवे वाली हंडिया उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तोते तोते, जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो, चिड़िया से कहो कि कोई भी वो हलवा ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ बताओ तो। मैंने चिड़िया को मीठा रस देने की बजाय जहर वाले फूलों का जहरीला रस हलवे में मिलाने को दे दिया है, जल्दी जाओ तोते। तोता तेजी से भागता है। मेरा हलवा कहाँ गया? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो हलवा मत खाना, बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर चिड़िया खाली बोतल को देखती है तो उस पर पॉइजन लिखा हुआ था। तोते, लेकिन वो हलवा तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बुलबुल, रूसी कबूतरी और कबूतर भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? उसे मत खाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुलबुल बहन, तुम्हारी वजह से हमारी आज की दावत खराब हो गई। लेकिन वो हलवा कहाँ गया है? कोई उसे खाकर मर जाएगा, हमें देखना होगा। फिर वो सारे दोस्त जंगल में निकलते हैं। मेरा हलवा, मेरा मीठा मीठा हलवा, ऐसे ऐसे रो रही होगी छोटी चिड़िया। कौवा मजे मजे से वो जहर वाला हलवा खाने लगता है। वो सारा ही हलवा खा लेता है। वो देखो, वहाँ पड़ी है मेरी हंडिया। जब कबूतर, चिड़िया और तोता वहाँ आते हैं तो हंडिया खाली पड़ी थी और पास ही कौवा भी, जो जहरीला हलवा खाकर मर गया था। ये होती है लालच की सजा। कौवे ने चोरी की, लालच किया और अपने अंजाम तक पहुँच गया। चिड़िया बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी भला है। अच्छा ही हुआ जो कौवा हलवा चुरा कर ले गया, वरना हम सब मारे जाते। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे अभी सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आ गया? चिड़िया के बच्चे भी नींद से जाग जाते हैं। चिड़िया उठकर बाहर आती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? शायद कोई बिल्ली होगी। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। कालू कालू, चिड़िया समझी कोई भूत होगा।
बेचारी की नींद खराब हो गई। चल गोरी, मुझे तो अब बहुत नींद आ रही है, आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर कौवा और कौवी अपने घर जाकर सो जाते हैं। तोते भैया, रात 2 बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गहरी नींद सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था मुझे तो फिर ये शरारत कौन कर रहा है हमारे साथ? मैं तो रात भर सो नहीं पाई। तोता और चिड़िया वहाँ बैठे हुए थे कि गौरी कौवी दौड़ी दौड़ी आती है। मेरा कालू, चिड़िया और तोते, मेरे कालू को बचा लो, उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। तोते जल्दी चलो, हमें किसी तरह कालू को बचाना होगा। गौरी चलो हमारे साथ। चिड़िया बहन, तुम तोते को लेकर जाओ, मैं कबूतर को लेकर आती हूँ। गौरी कबूतर को लेने चली जाती है। चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। कालू जी, चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। अब तुम तोते के घर से भोजन चुरा लाओ और मैं चिड़िया के घर से भोजन चुरा लाती हूँ। चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है। मगर मैं तो यहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ चिड़िया का भोजन चुराने। गौरी चिड़िया के घर से सारा दाना चुरा लाती है। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। तोते भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। ना कालू है और ना ही चील। चिड़िया जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो चील हमें ही शिकार बना ले। गौरी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हमसे? मेरे फल, मेरा दाना। चिड़िया जल्दी चलो जल्दी, कहीं वो कौवे हमें यहाँ भेजकर हमारा भोजन ही ना चुरा लें। तोता और चिड़िया जल्दी से घरों को लौटते हैं। मैं लुट गया, मेरा दाना, मेरे फल सब चुरा लिया। ये काम जरूर उस बुरी गौरी कौवी का ही होगा। रोता हुआ तोता चिड़िया के घर की तरफ जाता है। मैंने बहुत मेहनत से दाना जमा किया था। बच्चों, आपने भी किसी को नहीं देखा घर में आते हुए? मम्मा, हम तो सो रहे थे, हमें क्या मालूम। तोता भी वहाँ आ जाता है। मैंने कहा था वो गौरी की बच्ची बहुत छोटी है, उसने हमें पहाड़ों पर भेजकर हमारे घरों को लूट लिया। तोते, मेरा तो सारा ही दाना चुरा कर ले गए हैं वो कौवे। तोते भैया, चलो उनके घर जाकर देखते हैं। चिड़िया और तोता कौवों के घर जाते हैं। गौरी, दरवाजा खोलो। कालू, चुप करके लेटे रहो, थोड़ी देर के बाद वो दोनों चले जाएंगे। चिड़िया तो शोर मचा रही है, मचाने दो तुम। तोते भैया, चलो आज के बाद हम इन झूठे कौवों का कभी विश्वास नहीं करेंगे। तोता और चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक घोंसला नजर आता है। उस घोंसले में 2 अंडे थे। कालू चलो, वो अंडे चुरा लेते हैं, घर जाकर एक एक पी लेंगे। बहुत कमजोरी हो रही है मुझे। वो अंडे बहुत बड़े हैं। कौवा और कौवी दोनों अंडे उठाकर भाग जाते हैं। दुष्ट कौवों ने चील दी के अंडे चुरा लिए, मैं अभी जाकर चील को बताता हूँ। कबूतर भागा भागा चील के पास जाता है। चील दी, वो कौवे आपके घोंसले से अंडे चुरा कर ले गए हैं। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चील सीधी कौवों के घर जाती है। दरवाजा खुला ही था। चील अंदर चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लाए हो? चील दी, ये मुर्गी के अंडे हैं, आमलेट बनाने के लिए लाई हूँ। आमलेट की बच्ची, ये मेरे अंडे हैं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ चील अंडा आमलेट। चील दोनों कौवों को मारने लगती है। बचाओ, कोई हमारी मदद करे, हमें चील के डंडों से बचाओ। तोते भैया, कौवों के घर से शोर की आवाज आ रही है। वो झूठे इस बार भी कोई नया नाटक कर रहे होंगे। कोई भी कौवों की मदद करने नहीं आता और चील मार मार कर कौवों के पंख तोड़ देती है।